एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आज हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी एंड डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स में लिखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स में लिखने को ही हम एडजॉइंट ऑफ ए बोलकर बोलते हैं। देखो, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है A111, A12, A21, A22, A31, A32, A33। तो इसका कोफैक्टर्स आपको तो पता है, कोफैक्टर्स कैपिटल ए से डिनोट करते हैं हम। सो A11, A12, A13 से ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लिखे। सो है, इसको आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स में लिख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलना, एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स में लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ये बोल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। सो आप डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहे हैं तो डायरेक्टली आप ले सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। सेकेंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 होल स्क्वायर। अगर 3 टाइम्स आ रहा है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है तो डायरेक्टली आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 होल क्यूब भी लिख सकते हैं। देखो, एंड थर्ड वन तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आ रहा है, डिटर्मिनेंट नहीं है। देखो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ वन था एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज कर देना। नेक्स्ट फिफ्थ तंत्र एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं है देखो, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-2 इंटू ए लेना। और एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू आ रहा है तो एडजॉइंट ऑफ बी फर्स्ट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यूज कर देना। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना जेई मेंस में 2025 में पूछे हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये जेई मेंस में 2022 में पूछे। सो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए हुज एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 14 28 माइनस 14 माइनस 14 14 28 28 माइनस 14 14 बोलकर पूछ रहे। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आता है बोलकर आपको पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करना है या भी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही सॉल्व करने का है। देखो, सो फर्स्ट वन आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 होल स्क्वायर बोलकर आता। देखो, अब ये प्रॉपर्टी यूज कर करना है। तो आप क्या है क्वेश्चन, इसको अप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए है। सो डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे, इधर साइड भी डिटर्मिनेंट ऑफ 14 28 माइनस 14 माइनस 14 14 28 28 माइनस 14 14 है। देखो, तब यहाँ पर देख लो ये प्रॉपर्टी का जो आंसर है इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, इधर फर्स्ट रो में से हम 14 कॉमन लेंगे, सेकेंड रो में से भी 14 कॉमन लेंगे, थर्ड रो में से भी 14 कॉमन लेंगे, 14 इंटू 14 इंटू 14। सो हमारे को सिंप्लीफाई करने के लिए इजी होना बोलकर इस तरह करना। तो फर्स्ट रो में से 14 निकाले तो फर्स्ट रो बिकम्स 1 2 माइनस 1, सेकेंड रो माइनस 1 1 2 एंड थर्ड रो 2 माइनस 1 1 बोलकर आ गया। अब यहाँ पर देखो, सो डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n का ऑर्डर है 3, n क्या डिनोट करता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3, 3 माइनस 1 करे 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हुआ 4। अब यहाँ पर देख लो 14 इंटू 14 कितना होता है, 14 रेज टू पावर 3 बोलकर। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें ना, इसका आंसर आता है 14। मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना बोलकर, एक बार एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो देख लो, सो फर्स्ट अलॉन्ग विथ माई फर्स्ट रो से कर रही हूँ। तो 1, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़े तो ये 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आ गया, यहाँ पर -2। नेक्स्ट सेकेंड रो तो यहाँ पर -1 -4 आता है। नेक्स्ट थर्ड रो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 -2 विच इज़ इक्वल टू ये है 14 क्यूब। अब यहाँ पर देखो ये 3 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 ज़ 10। अब यहाँ पर +1 आ गया देखो, विच इज़ इक्वल टू 14 क्यूब इंटू
14 रेस टू पावर 4 आ गया। तो देयरफॉर आंसर क्या है, डिटर्मिनेंट ए रेस टू पावर 4 इक्वल टू 14 रेस टू पावर 4 आ गया। तो आपको पूछ रहे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना 14 बोलकर आंसर, डिटर्मिनेंट ए का आंसर कितना आता है 14 में। ए एंड बी ए टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 3, डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इंटू ए एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ 4b एडजॉइंट ऑफ ab इनवर्स a इंटू ए डैश का वैल्यू कितना आता है बोलकर है। 108, 32, 81, 64 बोलकर ऑप्शंस दिए हैं। तो ये देखने को बड़ा दिख रहा है लेकिन वेरी इजी है, बस इतना ही आपको प्रॉपर्टीज मालूम रहना। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी को हम डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखते हैं ना, वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सेपरेट कर कर लिखेंगे इसका। सो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इंटू डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 4b, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ab इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश बोलकर आता। देखो अब नेक्स्ट आपको तो पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इंटू डिटर्मिनेंट ए, दोनों भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल होता है। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए आता है इंटू डिटर्मिनेंट ए। इसको कैसे लिखना अभी आप, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a बोलकर। नेक्स्ट ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर n-1 बोलकर। तो ये यहाँ पर ए बोले तो 4b हो गया, n बोले तो ऑर्डर 3 है, 3-1 2 बोलकर। नेक्स्ट अगेन ये इन्वर्स से डिनोमिनेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी बोलकर। नेक्स्ट यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए डैश आता है। तो ये डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश का क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए डैश इज इक्वल टू ए इच होता, देखो। सो ये आ गया डिटर्मिनेंट ये बोलकर। सो क्लियरली डिटर्मिनेंट ए कितने दिख रहे हैं आपको, डिटर्मिनेंट ए 4 हो गया, डिटर्मिनेंट ए रेस टू पावर 4। इसको भी प्रॉपर्टी अगेन, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर n-1, n-3-1 2। नेक्स्ट इसको सेपरेट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इंटू ए, के रेस टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ये आता है ना उस तरह। तो n ऑर्डर होता है, ऑर्डर कितना है 3 होल स्क्वायर है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b स्क्वायर। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी का क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी रेस टू पावर n-1 3-1 2। अब ये तो अभी हम फर्स्ट में लिए हैं। अब यहाँ पर देखो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर 4 इंटू इसको सेपरेट डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, के रेस टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए आता है ना। तो n ऑर्डर कितना है 3, तो 2 रेस टू पावर 3, ये ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रखेंगे, ये हो गया डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। अब ये हो गया 4 रेस टू पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर। सेपरेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर। कैंसिल होता है ना डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, इधर का एक स्क्वायर, ए रेस टू पावर 4 कट गया, बी स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर बचे हैं 4 रेस टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू पावर 6। इसको अब सिंप्लीफाई करें तो कितना आता है, देखो 4 रेस टू पावर 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 रेस टू पावर 2 होल रेस टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू पावर 6 राइट एज इट इज। 2 रेस टू पावर 6 2 6 12। अब ये माइनस करेंगे, आप डायरेक्ट आपको पता है, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 रेस टू पावर 6 विच इज इक्वल टू 64 आता, देखो। सो 64 इज अ आंसर।